हाँ जी, बस कौन से टॉपिक आज हम अपना जो है कैश फ्लो का रिमेनिंग छोटा सा टॉपिक है बहुत, लेकिन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो बहुत ध्यान से समझना। वही सेम फिर से नोट्स के अंदर मैंने A to Z सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ध्यान से समझो। सबसे पहला आता है हमारा कौन सा टॉपिक, एक है हमारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अगर ऐसे दे दिया उसने क्या, 2024 का 10,000 मान लो और 2023 का 5,000 मान लो, ठीक है। इसका मतलब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ रिमेनिंग कंसेप्ट बता रहा हूं। इसका मतलब उसने प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया हो, जस्ट दैट्स इट, इसके अलावा कुछ ना बोला हो। दोबारा बोलूं, समझ गए क्वेश्चन क्या है? सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का और कुछ नहीं बोला, तब उस केस में इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो मेरी बात ध्यान से समझना है, नॉर्मल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं है। जल्दी से मेरे को बताना टैक्स कहाँ कहाँ पे जाता है। दो जगह पे मैंने पढ़ाया है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, दोनों के दोनों। क्या? एक तो पीपीटी में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और एक टैक्स पेड लास्ट में ऑपरेटिंग के। वेरी गुड। तो जो याद रखना, जो पीपीटी में चीजें आती हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, दोनों को बोलते हैं मेड। क्या बोलते हैं उसे हम? मेड। हमने इसी साल बनाया है वो वाला प्रोविजन, और पेड का मतलब तो पेड ही होता है। तो इसमें क्या मानते हैं, ओपनिंग वाले को तो मानते हैं पेड। क्या मानते हैं ओपनिंग वाले को? पेड। मतलब कहाँ पे जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड में लेस होएगा 5,000। और क्लोजिंग वाले को क्या मानते हैं? मेड। क्या मानते हैं इसको? मेड। मेड कहाँ पे जाता है? प्रोविजन का मेड ये पीपीटी में आता है, मतलब पहले सेगमेंट में नेट प्रॉफिट में ऐड होता है, वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो अगर ऐसा दिया हो तो क्या बोलेंगे? ओपनिंग को पेड, क्लोजिंग को मेड। समझ में आ गई बात? छोटी सी, बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल हम मानेंगे जो हमने प्रोविजन पहले साल बनाया था, उस प्रोविजन को उतने टैक्स को हम आज पेड कर देंगे। मतलब पहले साल वाले को हम मानेंगे हमने पेड कर देंगे, और ये इस साल हमने बनाया है पूरा। समझ में आ गई बात? सबको क्लियर है? बिल्कुल, बहुत सिंपल सी भाषा है, कुछ नहीं है, बस ये याद करना है तुम्हें, ठीक है ना। दूसरा, अगर उसने प्रपोज्ड डिविडेंड दे रखा है उसने, ऐसी सेम मान लो 10,000 और इसका मान लो 6,000, तो ओपनिंग को ही पेड मानेंगे और ओपनिंग को ही मेड मानेंगे। मेड तो अगेन सेम कहाँ जाएगा? पीपीटी, प्रपोज डिविडेंड वहीं पे ऐड होएगा। और ये डिविडेंड पेड कहाँ पे जाता है? वेरी गुड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस हो जाएगा हमारा। बात क्लियर हुई सबको? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हुई सबको। और अगर इन दोनों ओपनिंग क्लोजिंग के साथ उसने कोई एडजस्टमेंट दे दी, अब मेरी बात ध्यान से समझना, अब हम आते हैं अकाउंट बनाने पे। किस पे आते हैं अब हम? अकाउंट बनाने। मेरी वर्डिंग सुनना ध्यान से। जब भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हो, उसके साथ साथ एडजस्टमेंट दी हो, तो हमेशा उसका अकाउंट बनेगा। कब बनेगा अकाउंट? ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हो प्लस एडजस्टमेंट दी हो, तो क्या बनेगा उसका? अकाउंट बनेगा। तो अकाउंट कैसे बनता है जी इसका? तो देखो, मैं दोनों अकाउंट सेम बनते हैं, प्रपोज डिविडेंड का भी एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का भी। भाई दोनों एसेट अकाउंट है, दोनों लायबिलिटी अकाउंट है? जल्दी बताओ। दोनों लायबिलिटी है। लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा कि टू में आएगा कि बाय में आएगा? ओपनिंग बैलेंस बाय में आएगा, क्योंकि लायबिलिटी है तो ओपनिंग बाय में आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग। और टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्या है? क्लोजिंग। अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो 5,000 तो तुम यहाँ भर दोगे और 10,000 यहाँ भर दोगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? 5,000 यहाँ पे, 10,000 यहाँ पे। जल्दी से मेरे को बताना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं। जब तुम टैक्स पे करते हो तो टू कैश आना चाहिए कि बाय कैश आना चाहिए? बिल्कुल सिंपल है। तो टू कैश पेड का इधर आता है हमारा, और बाय SPL मेड इधर आता है हमारा। मतलब सर, मतलब ये है एडजस्टमेंट में या तो ये देगा या ये देगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो एडजस्टमेंट क्या दे देगा? वैसे देगा एडजस्टमेंट टैक्स पेड
2000 रुपये ऐसे दे देगा वो। एडजस्टमेंट में क्या दे देगा, टैक्स पेड 2000, और ये ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ओपनिंग तुम यहाँ भर दोगे 5000, क्लोजिंग तुम यहाँ भर दोगे 10,000। टैक्स पेड दिया हुआ, मेड दिया हुआ है, पेड दिया हुआ है, तो पेड को तुम यहाँ भर दोगे 2000। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, 10 और 2 12 में से 5 गए, 7000 तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ गया। अब इसे कैसे पुट करना है दोबारा समझ लो, बहुत छोटी सिंपल सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जब भी ओपनिंग क्लोजिंग देगा तो ये वाला रूल लगेगा, सिर्फ इतना ही, ओपनिंग पेड क्लोजिंग मेड। और डिविडेंड वाले में ओपनिंग ही पेड ओपनिंग ही मेड, दोनों समझ में आ गए ना, कहाँ कहाँ पे जाता है, जाता कहाँ पे ये तो समझ गए मतलब तुम। लेकिन अगर ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ उसने एडजस्टमेंट भी दे दी तो इसका अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा, अकाउंट। दोनों लायबिलिटी हैं, तो लायबिलिटी है तो ओपनिंग तो आएगा क्रेडिट में और क्लोजिंग आएगा डेबिट में, अपोजिट चलते हैं ना लायबिलिटी, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ओपनिंग को तो इधर लिख दिया मैंने, बाय बैलेंस बीडी, क्योंकि लायबिलिटी अकाउंट है, क्रेडिट होती है लायबिलिटी, तो क्रेडिट में ओपनिंग होगा, और अपोजिट इधर क्लोजिंग, टू बैलेंस सीडी। समझ में आ गई बात। जितने भी लायबिलिटी अकाउंट होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट से शुरू होता है, बस इतना सा याद रखना है। और ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग हमेशा अपोजिट रहेगा, बिल्कुल बस। एसेट अकाउंट का ओपनिंग बाय में 2 में होगा और क्लोजिंग बाय में। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज बोली है मैंने, ठीक है ना भाई, क्योंकि एसेट डेबिट होती है, तो ओपनिंग यहाँ लिखा, क्लोजिंग वहाँ लिखा। समझ के बात ये वाली, बिल्कुल समझ के बात ये वाली। अगर उसने अब जो भी, अगर टैक्स पेड दे दिया तो यहाँ लिख दो, टैक्स मेड दे दिया तो यहाँ लिख दो। उसने क्या दिया हुआ है, पेड दिया हुआ तो यहाँ लिख दिया। अब ओपनिंग क्लोजिंग से बैलेंस निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर ये बच गई हमारी यहाँ पे साथ। अगर ये दिया होता तो इन दोनों को ऐड करके बैलेंसिंग फिगर ये निकल जाती। अब इसको पुट कैसे करना है, कहाँ पे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में करोगे, गुइया के खेत में थोड़ी ना करोगे, कहाँ करोगे, कैश। तो एक सिंपल सीधा सा रूल याद रखना है, मेरी बात सुन लो, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं नहीं जाता। क्या बोला मैंने, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कहीं नहीं जाता। जो बैलेंस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है वो कहीं नहीं जाता, ठीक है ना। इधर की आइटम सारी लेस होती हैं, इधर की आइटम सारी ऐड होती है। हर अकाउंट के अंदर यही रूल लगेगा, इससे आसान कोई तरीका नहीं है करने का। क्या बोला मैंने, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाता, जो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है वो कहीं नहीं जाता, उधर की आइटम सारी लेस होती हैं, इधर की आइटम ऐड। तो इसमें बताना कौन कौन सा कहीं नहीं जाने का, एक ही है बस, ओपनिंग क्लोजिंग। तो ना तो ये कहीं पे जाने का और ना ही बचा कौन सा, एक गरीब ये बच रहा, एक गरीब ये बच रहा, बस यही तो चाहिए हमें। ये पेड है, पेड कहा जाता है, अगर टैक्स पेड है तो ऑपरेटिंग में लास्ट में लेस होता है टैक्स पेड, फॉर्मेट सबको याद है। और डिविडेंड पेड है तो फाइनेंसिंग में लेस होता है, इधर का आइटम होगी लेस ही, चाहे वो किधर भी लेस हो। और इधर की दोनों के दोनों, चाहे वो टैक्स का मेड हो चाहे वो प्रपोज्ड का मेड हो, दोनों के दोनों ऐड होंगे। और कहाँ पे ऐड होंगे, वेरी गुड, पीपीटी में प्रपोज्ड डिविडेंड या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के नाम से है। गला दर्द हो गया, मजा आ गया लेकिन समझ में आया। फोटो क्लिक कर लो, फिर घर जाके रोगे बाद में। वैसे तो नोट्स में फोटो क्लिक करने की जरूरत है नहीं, नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से ही एक्सप्लेन करा हुआ है, इससे भी ज़्यादा अच्छे से लिखा हुआ है मैंने नोट्स में। अरे ये रहा, चलो मिल गया, ठीक है, ग्रुप में भेज देना फोटो, मैं मिटो रहा हूँ इसको। अब जो आता है वो तुम्हारा इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, और वो कौन सा टॉपिक है भाई हमारा, उस टॉपिक का नाम है हमारे मशीनरी अकाउंट विद एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। क्या चीज, वीडियो बंद करके दोबारा प्ले करो, इसके दूसरा अलग पार्ट बनाता हूँ।